Hi friends, once again a very warm welcome you all in your favorite YouTube channel. This is Krishna Bardhe, your spoken English and PD trainer. Friends, as you can see on the screen, आप इस स्क्रीन पर देखिए कि आज आप अपनी लर्निंग में कुछ डाउट्स को क्लियर करेंगे। आज का यह वीडियो है, ये आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं, आपके माइंड में जो लास्ट 2 डेट से डाउट हो रहे हैं, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए सेशन करेंगे। फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंड एज अ बिगिनर, अगर आपने लर्निंग स्टार्ट की, आप हमारे इस 45 डेज के क्रैश कोर्स को आप देख भी रहे हो। So in my first day, I have clarified you something about the verb to be, and in our second video, we have discussed something about the verb to have. So as a beginner, it happens that we get confused. Okay, why? Because we have just started learning English and we are not habitual of communication. So it might happen that you create some confusion. यदि आपको इसमें कुछ confusion है, तो ये वीडियो आपके पूरे confusion को clear करेगा। आज हम बात करेंगे सेपरेटली वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव को, और हम बात करेंगे कि किस तरह से आप इन दोनों ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करके अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं ना। तो दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, अलग अलग चीज़ें हैं, इनका यूज़ भी कम्युनिकेशन में अलग अलग तरह से होता है। और जैसा आप जानते हैं कि यह लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एज वेल एज प्रैक्टिस, इसमें हम इन दोनों चीज़ों को शामिल करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स सी, सबसे पहले हम वर्ब टू बी की बात करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ब टू बी इट मीन्स होने की क्रिया। तो क्वेश्चन आता है, सर क्या होने की क्रिया? सो होने की क्रिया मीन्स सब्जेक्ट जो है या जैसा है वह बताया जाता है। सब्जेक्ट जो है और जैसा है, ये दोनों चीजें ध्यान रखना। समटाइम इट हैपन्स कि सर हम सब्जेक्ट जो है वो तो बोल देते हैं, पर वो जैसा है वैसा बोलने में प्रॉब्लम है। तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट में आप किसका यूज करेंगे? वर्ब टू बी का। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं क्लेरिफाई कराता हूँ कि वह एक किसान है, तो सिंपल आप बोलेंगे ही इज अ फार्मर। आपको बोल रहा है कि राम मेरा क्लासमेट है, राम इज माई क्लासमेट, और वह मेरी क्लास का टॉपर है। तो यहाँ पर हमारी बात होगी वो जैसा है, वो कैसा है, तो वो हमारी क्लास का टॉपर है। सो ही इज द टॉपर ऑफ माई क्लास। वो पढ़ाई में बहुत सिंसियर है, सो ही इज वेरी सिंसियर इन हिज स्टडीज। ओके, वह 16 ईयर्स ओल्ड है, सो ही इज 16 ईयर्स ओल्ड। मतलब आपको दो कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है कि जब भी आप किसी के बारे में वो बताएं जो वो है या जैसा वो है, तो दोनों ही स्थिति में हम किसका यूज करते हैं? वर्ब टू। अब आपको इस कॉन्सेप्ट को रिमेंबर करना है और मिसमैचिंग नहीं करनी है। प्रेजेंट में आपके पास इज एम आर विकल्प ऑप्शंस होते हैं, इज एम आर में से आप कोई करेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, इसके यूजेस मैं अपने फर्स्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पास्ट के बारे में, यदि आपको किसी के पास्ट के बारे में बात करनी है तो हम वॉज वर्ब का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि दशरथ एक राजा थे, सो दशरथ वॉज अ किंग। ओके, वह अयोध्या के राजा थे, सो ही वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। ओके, वह बहुत बहादुर राजा थे, तो ही वॉज अ ब्रेव किंग। तो वह जो है और जैसा है, तो हमने किस कॉन्सेप्ट का यूज किया? वॉज वर्ब का पास्ट के लिए। जब हमको फ्यूचर की बात करनी है, सो फॉर फ्यूचर भी यूज विल बी, शैल बी। मतलब जब हमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कुछ होना जो वो फ्यूचर में होगा या वो जैसा होगा। एग्जाम्पल, ओके, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, बट वह एक गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, मतलब अब उसकी जॉब लग गई, कुछ दिनों में वो ज्वाइनिंग करेगा, सो ही विल बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर। ओके, और वह अगले साल 18 ईयर्स का हो जाएगा, सो ही विल बी 18 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट ईयर। तो बहुत इजीली आई थिंक आप इसका कॉन्सेप्ट का यूज अपने कम्युनिकेशन में करेंगे। अब हम बात करते हैं पोजीशन वाली वर्ब की। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड द पोजीशन की क्रिया। जो वर्ब टू हैव होती है, ये होने की क्रिया तो है, पर कौन सी? पोजीशन। अब पोजीशन क्या होता है? तो पोजीशन से तात्पर्य होता है स्वामित्व या अधिकार। ओके, कॉन्सेप्ट को पूरा अंडरस्टैंड करिए। ओके, स्वामित्व या अधिकार प्रैक्टिकल अंडरस्टैंड करते हैं कि सब्जेक्ट के पास जो है या सब्जेक्ट में जो है, ये दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है आपको। सब्जेक्ट के पास जो है, ओके, लाइक मैं बोलूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो हम बोलेंगे आई हैव लॉट ऑफ मनी। ओके, और मैं बोलूँ कि बैंक में कई अकाउंट है, सो बैंक हैज मेनी अकाउंट्स। तो सब्जेक्ट के पास जो है या सब्जेक्ट में जो है,
इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स में हम यूज करते हैं वर्ब टू हैव का। और यदि हमको प्रेजेंट की बात करनी हो तो हमारे पास हैज है होते हैं, ओके। पास्ट की बात करनी है तो हैड है, और फ्यूचर की बात करते हैं तो विल हैव, शैल हैव। ओके, मैं बोलूँ उसके पास एक कार है, आप बिंदास बोलिए ही हैज अ कार, ओके। और आपको बोलना है मेरे पास एक बुलेट है, तो यू विल से दैट आई हैव अ बुलेट, ओके। आप अपने बचपन की बात कर रहे हैं कि मेरे पास एक बाइसिकल थी, सो यू कैन से दैट आई हैड अ बाइसिकल, ओके। पर आपकी इच्छा है कि भाई मेरे पास फ्यूचर में मर्सिडीज होगी, सो यू विल से दैट आई विल हैव अ मर्सिडीज, ओके। ओके, आपको बोलना है कि भाई हमारा एक खुश परिवार होगा, हमारी एक हैप्पी फैमिली होगी, सो वी शैल हैव अ हैप्पी फैमिली। सो ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है आपको थोड़ा सा, तो आपके कंफ्यूजन को हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा क्लैरिफाई करेंगे। आज हमारी जो प्रैक्टिस है ये पूरी क्लास के स्टूडेंट के साथ होनी है, ओके। आप हिंदी सेंटेंस देखिए, इसमें हमने एक मिक्सअप दिया है हिंदी प्लस इंग्लिश सेंटेंस का, एंड यू विल एंजॉय दिस, ओके। सो आई एम जस्ट स्विचिंग इट। ओके, ओके। सो चलिए फ्रेंड्स, इट इज द टाइम टू इम्प्लीमेंट दैट कॉन्सेप्ट इन आवर कम्युनिकेशन। लेट्स सी, हम एक एक सेंटेंस पर बात करते हैं, एंड आई वांट योर रिप्लाई, ओके। द रिप्लाई शुड बी क्लियर सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल टू अदर्स आल्सो। चलिए, अब आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही वर्ब टू बी में, ना ही वर्ब टू हैव में। चलिए बोलिए, वह एक राजा है और उसके पास एक बहुत बड़ी सेना है, ओके। ही इज अ किंग एंड ही हैज अ बिग आर्मी, ही इज अ किंग एंड ही हैज अ बिग आर्मी। वह एक गायक है, उसके पास एक गिटार है, ओके। ही इज अ सिंगर एंड ही हैज अ गिटार, वेरी गुड। वे क्रिकेटर है और उनके पास एक प्लेइंग किट है, ओके। दे आर क्रिकेटर्स एंड दे हैव अ प्लेइंग किट, दे आर क्रिकेटर्स एंड दे हैव अ प्लेइंग किट। हम मजदूर है, हमारे पास एक ताकत है, वी आर लेबर्स एंड वी हैव अ पावर। ताकत को क्या बोलते हैं? पावर। सो वी आर लेबर्स एंड वी हैव अ पावर। तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारे पास बहुत सारे मरीज हैं, okay, you are a doctor and you have many patients, you are a doctor, you have many patients। दशरथ एक राजा थे, पास की बात करें, दशरथ एक राजा थे, उनके 4 बेटे थे, ओके। दशरथ was a king and he had 4 sons, ठीक है। वह एक गरीब व्यक्ति था, उसके पास गरीबी थी, ओके। he was a poor fellow या poor person and he had poverty, गरीबी को क्या बोलते हैं? poverty, so he had poverty। वे शिक्षक थे और उनके पास बहुत सारे बच्चे थे, ओके। दे की बात हो रही तो फट से माइंड में आना चाहिए वर। दे वर टीचर्स एंड दे हैड मेनी स्टूडेंट्स, दे वर टीचर्स एंड दे हैड मेनी स्टूडेंट्स। आगे चलिए, तुम एक एक्टर थे और तुम्हारे पास बहुत सारी फिल्में थी, you were a actor and you had many movies, okay, you had many movies, you were an actor, नहीं, an actor, you were an actor and you had many movies। वह एक कक्षा थी। अब कक्षा देखिए, ही शीट तो नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? दैट। सो वह एक कक्षा थी और उसमें 100 बच्चे थे, क्या बोलेंगे? Okay, that was a class and that had many students, 100 students, that had 100 students। अब सेकंड में आप इट का यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ कक्षा की बात होगी, अगर आपकी इच्छा है तो आप इस भी लगा सकते हैं। चलिए, हम किस्मत वाले थे, हमारे पास बहुत पैसे थे, we were lucky and we had a lot of money, we were lucky and we had lot of money, ओके। दीपक एक वकील होगा और उसके पास कई मामले होंगे, ओके। दीपक विल बी अ लॉयर एंड ही विल हैव मेनी केसेस, उसके पास कई केसेस होंगे, ही विल हैव मेनी केसेस। आगे चलिए, मैं एक अच्छा विद्यार्थी बनूंगा और मेरे पास बहुत नॉलेज होगी, I will be a good student and I shall have much knowledge,
क्योंकि नॉलेज अनकाउंटेबल है इसलिए हम क्या यूज करेंगे मच. सो आई शैल बी अ गुड स्टूडेंट एंड आई शैल हैव मच नॉलेज. आगे चलिए, तुम एक बिल्डर होंगे और तुम्हारे पास कई कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे. Okay, you will be you will be a builder and you will have many contracts. You will have, यहाँ पर क्या यूज होगा? will. You will have many contracts. आगे देखिए, वह एक उदाहरण होगा और उसके पास बहुत शोहरत होगी. Okay, he will be an example and he will have much fame. शोहरत को क्या बोलते हैं? Fame. So he will be an example and he will have much fame. आगे देखिए, कैटरीना इस फिल्म की हीरोइन होगी और उसके पास कई फिल्में होगी. Katrina will be the actress of this movie and she will have many movies. Okay, Katrina will be the actress of this movie and she will have many movies. वह आपके साथ नहीं होगा क्योंकि उसे आज कई सारे काम हैं. Okay, कंफ्यूज नहीं होना बेटा. Will not be, he will not be with you because he has many works today. He will not be with you because he has many works today. मैं कल रात भर ऑफिस में था इसलिए मुझे आज सिर दर्द है. I was in office whole night yesterday. पूरी रात को क्या बोलेंगे? whole night. So I was in office whole night yesterday. इसलिए को क्या बोलते हैं? So I have headache. So I have headache. आगे चलिए, उसका नाम चेतन है और उसकी समाज में अच्छी इमेज है. Okay, his name is Chetan and he has a good position in society. अगला देखिए बेटा, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जलवायु सामान्य है. Okay, India is an agricultural country and its climate is natural. Yeah, you can say general. So friends, I think आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. बस अब इसका स्पोकन में कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो आज हमारे ये पूरे बच्चे आपको बताएंगे कि स्पोकन में इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं. मैं एक टॉपिक के साथ इनके साथ डिस्कस करता हूँ एंड दे विल टेल यू हाउ दैट कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन. सो बी विथ and watch it till the end so that you can learn full concept. Okay. Okay, दोस्तों आज हम इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्री पर बात करेंगे और किस तरह से हम बहुत ही इजीली ट्री के बारे में इंग्लिश में बोल सकते हैं. चलिए, आई एम स्टार्टिंग माय फर्स्ट सेंटेंस कि पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं. Trees are very important for us. Okay. ट्री के कई उपयोग हैं. Tree has many uses. Okay. पेड़ों की कई वैरायटी होती है. Okay. Tree has many varieties. Okay. पेड़ की मुख्यतः 3 वैरायटी होती है. Okay, tree has mainly 3 varieties. पेड़ के कई भाग होते हैं. Okay, tree has many parts. Okay, एक पेड़ 3 भागों में डिवाइडेड होता है. Okay, a tree is divided into 3 parts. Okay, जो which are, जो को क्या बोलेंगे? which are जड़, तना और ब्रांचेस होंगे. which are root, stem and branches. Okay, एक पेड़ में कई शाखाएं होती हैं. A tree has many branches. Okay, पेड़ों की जड़ें बहुत उपयोगी होती हैं. Okay, the roots of tree are very useful. Okay, यह पेड़ों के लिए पानी और खनिज लवण लाती है. It brings water and minerals for trees. Okay, तना उसे स्ट्रेंथ देता है. Okay, strength gives its strength.
ओके, और ब्रांचेज से वह अपना एरिया बढ़ाता है, and it increase its area by its branches. ओके, कुछ पेड़ फूल वाले होते हैं, okay, some, okay, yeah, you can say that some plants are floral plants, some plants are floral plants, या हमें बहुत सुंदर सुंदर फूल देते हैं, okay, it gives us many beautiful flowers. Okay, कुछ पेड़ हमें फल देते हैं, okay, some trees provides us fruits. Okay, फल बहुत टेस्टी होते हैं, okay, fruits are very tasty. Okay, ज़्यादातर फलों में गुठली होती है, okay, गुठली को बोले जाते हैं स्टोर, मोस्टली fruits has a store. Okay, और इसी से नए पौधे जनरेट होते हैं, okay, and it generates the new plant. So is it tough? Tough है क्या कुछ? Okay, so by using this concepts you can speak so many things. So thank you friends for watching this video. Hope so this will help you to improve your communication. See you in the next video.